बाहर आपने कभी माल देखा हो या कैसे होता है, वो एक बार किस्सा सुना दीजिए। एक स्टोर के सामने से जा रहा था, उसका बैकयार्ड भी दिखाई दे रहा था। जी, जी। स्टोर का तो कंटेनर लगा हुआ था, उसके अंदर ओसीसी गत्ता उस स्टोर में से आ के गिर रहा था उसमें। दोस्तों बहुत बहुत नमस्कार। देखिए, आप अगर स्क्रैप बिजनेस करने वाले हैं तो आप चाहे इंपोर्ट चाहे एक्सपोर्ट, आज एक सर स्टोरी सुना रहे हैं और वो स्टोरी एक्चुअल में कामगर है। कामगर कैसे है, मतलब आपको एक्सपीरियंस मिलेगा कि आप अगर लोकल बिजनेस करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी लोकल भी, तो आपको क्या है, बाहर अगर आप लोकल करते हैं तो आप इनिशियली आपको पता है आगे आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट में जाना है, ठीक है। वहीं अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको नॉलेज चाहिए। नॉलेज कहाँ से मिलेगी? वो डॉक्टर अशोक गुप्ता सर है हमारे साथ। सर बहुत बहुत नमस्कार राहुल जी। इतना आपका एक्सपीरियंस मैंने देखा और ऑडियंस भी हमारी देखती है, बट कोई ऐसा किस्सा बताइए ना जो ओसी से रिलेटेड हो और बाहर आपने कभी माल देखा हो या कैसे होता है, वो एक बार किस्सा सुना दीजिए ताकि हमारी ऑडियंस उस चीज को ग्रैब कर सके और उसके बाद हम रेट की बात करेंगे एक्चुअल में आप कहां पे ये रेट जान सकते हैं। जी राहुल जी, उस वक्त मैं ओसीसी वगैरह का नहीं करता था, मैं तो गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी का काम था। जी जी जी। लेकिन मैं कितने साल पुरानी बात है सर ये 20 साल पुरानी। अच्छा, 20 साल पुरानी बात बता रहे हैं आप। जी जी तो मैं एक स्टोर के सामने से जा रहा था, जी। तो उसका बैकयार्ड भी दिखाई दे रहा था। जी जी। स्टोर का बैकयार्ड क्या होता है सर? जो पीछे का एरिया, ठीक है, फ्रंट एरिया, पीछे का एरिया। ठीक है। तो मैं बाय नेचर में ऐसा हूँ जो हर चीज को देख के चलता हूँ। तो मैंने देखा कि एक कंटेनर लगा हुआ था, उसके अंदर ओसीसी गत्ता उस स्टोर में से आ के गिर रहा था उसमें। ओके। तो मैंने कहा ये इतना गत्ता निकल रहा है यहाँ, क्योंकि हर डिपार्टमेंट में पैकिंग खुल रही है, पैकिंग खुल के वो शेल्फ में रखी जाती है और बिकती है। तो इतना रोज का, तो सर फॉरेन में तो सारा पैकिंग का ही खेल है सारा। एक तो मैंने वहां ओसीसी को देखा, ठीक है। वो जो कंटेनर के अंदर लगता है उसी में कोई प्रेसिंग मशीन भी होगी, ठीक है, जो उसको आगे, क्योंकि वो कन्वेयर बेल्ट से। निकलता है। हाँ, हाँ जी। ठीक है। और एक बार लंदन में मैंने देखा, मैं गया तो स्क्रैप के काम से ही था, लेकिन मेटल स्क्रैप के काम से गया था। लेकिन वहीं उसके बराबर में एक यार्ड था जो होगा 10,000 स्क्वायर मीटर का, अच्छा, यानी एक फुटबॉल ग्राउंड के बराबर। और उसके अंदर पेपर स्क्रैप खुले में रखा हुआ था। तो सर गीला नहीं होता पेपर स्क्रैप खुले में रखना? उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो इतना है कहाँ रखें, वजन बढ़ जाता है देना। वो तो लेने वाला उसका मॉइस्चर नापेगा, लेकिन उनको फुर्सत नहीं है, कहाँ से लाएं कवर्ड वाला। सर ये मॉइस्चर आपने जो वर्ड यूज करा, ये क्या है मॉइस्चर? देखिए, ये जो एक है कोरोगेटेड कोई भी पेपर होता है, वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। अच्छा। तो मॉइस्चर तो पानी है, पानी का पैसा कौन देना चाहेगा? तो अगर उसमें खरीदते वक्त मॉइस्चर ज्यादा है तो वो चीज सस्ती हो जाएगी, और यहाँ वाला भी उसका मॉइस्चर चेक करेगा तो वो सस्ता हो जाएगा। लेकिन कुछ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इतनी जगह चाहिए उसके लिए, कवर्ड जगह कहाँ से लाएगा? तो जैसा है वैसा ही वो बेच देते हैं। बहुत बढ़िया। देखिए, ये एक्सपीरियंस आपको कहाँ से मिलेगा? और सर उसके बाद जैसे आप वहां पे गए मेटल स्क्रैप में, आपने क्या करा वहां पे? देखा मेटल स्क्रैप के पहाड़ लगे देखे मैंने। तो अगर आपको इस सब चीज के रेट चाहिए तो आप कुछ भी नहीं, इस नंबर पे कॉल करना। और आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है, सीखना है, तो आप इस नंबर पे कॉल करना। तो रेट के बगैर कोई काम नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर कमिंग। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू सर।